असल दोस्तों, आइए हमारे पास एक फ़ोन आया जो कि 15 प्रो है। ठीक है, अच्छा, इस फ़ोन को डायग्नोज तो खैर हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये फ़ोन की कंडीशन ये है कि ये फ़ोन सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसकी सी टाइप पे की भी काम हुआ है, मेमोरी पे भी काम हुआ है, जैक पे भी काम हुआ है। लेकिन आपको चलें आज ये बताता चलो कि सिस्टम ऑनलाइन क्या चीज़ है। ठीक है, कि सिस्टम के साथ हमारी कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि डिटेक्ट करवा रही है, इसे बोलते हैं ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारी टाइग्रस, ये सी टाइप के ऊपर थोड़ा सा जूम करें जी, नज़दीक लेकर आएँ। तो ये जो आईसी लगी हुई है ना, ठीक है, ये है जनाब हमारी ऑनलाइन। तो इधर आ जाएंगे, उसके बाद इधर आते हैं जनाब। तो ये हमने इसे थोड़ा सा जब स्टडी किया तो हमें पता चला, क्योंकि सिस्टम बाकी होगी था, अभी ये फ़ोन रिकवरी में है। ठीक है, तो कस्टमर के अगेंस्ट बता रहे थे कि ये फ़ोन की चलते आई नहीं गई है, उसके बाद ये फ़ोन हमने फ्लैश करने की कोशिश किया और ये फ़ोन रिकवरी में है। ठीक है, तो ये फ़ोन जो कि सिस्टम के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसकी चिप इस फ़ोन की उतारी हुई है तो इस वजह से आपको दिखा नहीं पा रहे। ठीक है, तो इसके जब हमने चेक किया तो ये जो है ना, ये इसकी ऑनलाइन, ठीक है, ये वो ऐसी हैं जो मोस्टली जो रिपेयरिंग के दौरान या आपकी कोई भी प्लेटफॉर्म है जैसा कि जेसी ड्राइंग है या आपकी ZFW वगैरह, इस तरह की जो छोटी आईसीज के मतलब ना कोई भी इंफॉर्मेशन उन्होंने शो ऑफ नहीं की होती। ठीक है, तो आमतौर पे जो जितने टेक्नीशियन हैं वो क्या करते हैं कि वो यूट्यूब के ऊपर या चार्जिंग फ्लेक्स के ऊपर या फिर जैक के ऊपर काम करते रहते हैं। ठीक है, तो आज ही इसका जो मेन रीज़न है वो है जनाब इसके सिस्टम के साथ कनेक्ट ना होना। ठीक है, तो हमने इसकी GR ली है। ठीक है, तो GR लेने के बाद ये सारी की सारी पॉइंट्स की GR हमने ली है। तो इसके अंदर याद रखिएगा, ये 2 पिन आउट्स मैं बताने लगा हूँ। ये 2 पिन आउट्स आप एप्पल की किसी भी डिवाइस के अंदर नाम एक ही है। ठीक है, तो आपको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आपको सिंपल सा ये लफ्ज़ याद रख लें। ठीक है, वो है जनाब USB पैरेट। ठीक है, USB पैरेट नेगेटिव है और USB पैरेट पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव क्योंकि हमारी वर्क कर रही है लेकिन नेगेटिव वर्क नहीं कर रही। तो इस यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस जो पैरेट की SDA है, SEL है। ठीक है, तो ये 1.8 वोल्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी पैरेट नेगेटिव है लेकिन ये टी पे है। ठीक है, तो ये P पे है। तो हमें चाहिए जनाब ये। अब यहाँ पे हमने जब GR ली तो GR लेने के बाद पता चला कि जनाब ये यहाँ से जो है प्रोसेसर से डैमेज है। ठीक है, अब प्रोसेसर की हमने कस्टमर से कोई अप्रूवल वगैरह तो नहीं ली, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आपको दिखाते हैं कि इसे करना कैसे है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा जनाब, वो तो आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुके हैं कि जो फॉल्ट है वो बता चुके हैं। तो इसका हमें करना पड़ेगा जनाब, वो है CPU रीबॉलिंग। ठीक है, तो अब इसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो टाइम हमारे पास शॉर्ट ही है तो कोशिश करते हैं जनाब जितनी जल्दी हो सके। ये आपको भाई जो है ना वो बड़ी स्क्रीन पे एक मरतबा दिखा देते हैं। मैं फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ, ये C टाइप है, ये इसके साथ ऑनलाइन सर्किट की जो है आईसी लगी हुई है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से जो आपके क्या नाम है 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पे प्रो के अंदर ये पार्ट्स नहीं लगे हुए, तो प्रो मैक्स के अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं। लिहाजा अगर आपको बोर्ड स्वाइप करने के लिए अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके कैमरा की आईसी जो है ना वो नहीं। तो ये हमें करना पड़ेगा जनाब प्रोसेसर को रीबॉल। तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम आती हैं वो इसी वजह से आती हैं कि या तो हीट लग जाती है या ड्रॉप होता है। ठीक है जी, तो ये फ़ोन जनाब हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं लाला यूसुफ। ठीक है, उनके आगे किसी दोस्त का फ़ोन है तो ये लाला जी यूसुफ ने भेजा है। ठीक है, तो ये 2-4 टेक्नीशियन ने चेक किया हुआ फ़ोन है। आज इसे करते हैं जनाब क्लियर। कटिंग आप देख लें जनाब, जिस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ कि आपने ब्लेड को अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करके रखना। वैसे मैंने हीट रखी हुई है थी 480। ठीक है, तो अभी मैंने हीट थोड़ी कम की है क्योंकि यहाँ से मैंने ये क्या निकालने हैं, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोसेसर ज़्यादा हीट हो जाता है। तो ये जनाब ये कॉर्नर सीधे कर दें थोड़े से ताकि हमारे पार्ट्स जो हैं वो बच सकें। ये जनाब दोबारा मैंने कर दिया 400 हीट। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया अभी 100। ठीक है, मैंने पूरी 100 हीट कर दी है। प्रोसेसर को उतारते हुए हमेशा निचली साइड पे आपका जो है ना फोकस करना चाहिए, क्योंकि एंड पे आके ऐसा ही होता है कि मोस्टली पिनें वगैरह डैमेज हो जाती हैं, नीचे हीट कम होती है इस वजह से।
ठीक है जी। तो ये जनाब हमारा रहा प्रोसेसर, ठीक है, ये हमने उतार दिया है। उतारने के बाद आपको भी पता है कि इसे क्या करना है, ठीक है। इसे करते हैं जनाब क्लियर। साथ में रखूँगा जनाब रीड और साथ में काविया यूज़ करूँगा ताकि जल्दी जल्दी आप काम हो जाए। काविये की बिट गलत है, ये मैंने सीपीयू रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। साथ में क्लीन कर लिया, क्योंकि ये असल वीडियो इस वजह से नहीं बनाई क्योंकि ये इन चीज़ों का तो आप लोगों का मोस्टली अब पता चल गया हुआ है, ठीक है जी। तो ये मैंने जनाब रख दिया। अच्छा, इस तरह की जो प्रॉब्लम है ना वो आईपी के रिलेटेड भी आ सकती है, मेन प्रोसेसर पे कैमरे की भी आ सकती है या वाईफाई की भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह की लाजम नहीं है कि ये ऑनलाइन के लिए ही हमने इस तरह काम करना है। तो ये काम और भी रीज़न हो सकते हैं। मैंने इसे स्वाइप नहीं किया, हो सकता है किसी और बंदे के पास जाता तो ये स्वाइप होना था। तो ये जनाब मैंने कर दिया। तो ये मेरा फैन गया, इसे करते हैं ठंडा थोड़ा सा, तो चेक कर लेते हैं। तो ये जनाब इधर दिखाएं, ठीक है जी। ये जनाब नेगेटिव पिन पे जो कि वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अभी ये आईसी में दोबारा लगाता हूँ, तो लगा के देखते हैं कि आपके साथ करना ये आप चेक करें। ये 14 Pro Max का बोर्ड है, तो इससे उतारने लगा हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो हाथ लगने की वजह से कहीं आगे पीछे हो गई है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये 14 Pro Max की जो है वो हमने लगानी है जनाब ऑनलाइन के लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन सर्किट इसका यहाँ पे है। ये जनाब मैंने बड़े अच्छे तरीके से उठा लिया है। उठाने के बाद जनाब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से इसके ऊपर हल्की सी लगाते हैं कम। तो ये कम लगने के बाद हमने लगाते हैं जनाब इसके ऊपर। अभी तक वैसे मैंने प्रोसेसर जो है वो लगा के अभी तक मैंने चेक नहीं किया इसे इशू क्या है, यानी कि प्रोसेसर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई है या नहीं आई, वो मैंने अभी तक चेक नहीं की। यानी कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोसेसर शॉर्ट हो जाता है या बोर्ड के अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम बन जाती है, तो वो मैंने अभी तक देखा नहीं है। क्योंकि हमारे इधर 9 बजे तक टाइमिंग होती है, तो इस वजह से 9 बजे से उसका टाइम हो गया। तो कोशिश ये है कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है। इससे पहले वैसे मैंने जो है 14 Pro Max की जो है आईसी नहीं लगाई इसके ऊपर, लेकिन ये है कि इसकी जो 13, 14 और 15 इसकी जो कंप्लीट ऑडियो है वो सारी की सारी एक ही हैं, ठीक है। उसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि 13, 14, 15 सीरीज इसकी जो टाइग्रस है इनके नंबर एक्सचेंज है, लेकिन टाइग्रस एक ही है। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि इसकी जो टाइग्रस आईसी है वो अगर आपके पास 13 की पड़ी हुई है तो आप 15 की ढूंढ रहे हैं, तो ये 15 को 13 की और 13 को 15 की भी लग जाएगी, ठीक है। तो ये बोर्ड मैंने कर लिया ठंडा। असल में जल्दी इस बात की है कि टाइम हो गया ऊपर, तो हमारे इधर आ जाती है जनाब पैराफोर्स, ठीक है। तो इस वजह से तो ये ने दोस्तों ये हमारा रहा जी 15 Pro, ठीक है। जो कि प्रॉब्लम जो कि डायग्नोज की थी वो ये थी कि सिस्टम के साथ हमारा कनेक्ट नहीं था हो रहा। तो इधर करें जी, ये देखें ये यहाँ पे अपना इसने आईडी वगैरह कंप्लीट शो कर दिया है। अभी हम इसे करेंगे जनाब फ्लैश, क्योंकि इसके अंदर ये रिकवरी के मूड के अंदर है, ठीक है। तो ये पहले किसी और 2 शॉपों पर चेक हुआ फ़ोन था, तो इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी इसे एक्टिवेट करते हुए अनएबल टू एक्टिवेट आ रहा था। तो इसकी प्रॉब्लम जो वाईफाई की है, सॉरी आईमी की है, वो भी ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रोसेसर के रिलेटेड ही हो, क्योंकि बेसिक ड्रॉप हुआ वो शायद फ़ोन था, तो इस वजह से